देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। शादी के 14 साल बाद पत्नी 10 लाख का जेवर और नकदी लेकर फरार। पुलिस 1 साल से कर रही है तलाश। मुरादाबाद थाना क्षेत्र डिलारी के गांव चटकाली निवासी हारून ने बताया, उनकी पत्नी रोजीना खातून उम्र लगभग 32 साल है। महिला की 2 लड़कियां हैं जिनकी उम्र 12 साल और 8 साल है। रोजीना खातून से उनकी शादी 14 साल पहले हुई थी। रोजीना खातून 5 मई 2025 को घर के सारे जेवरात और नकदी 10 लाख रुपए की कीमत का सामान लेकर फरार हो गई है, जिसकी गुमशुदगी थाना डिलारी में दर्ज की गई है और पुलिस महिला की तलाश में जुटी हुई है। पीड़ित हारून ने बताया, उनकी पत्नी उन्हें फोन पर धमकी दे चुकी है। उन्हें महिला से अपनी जान का खतरा है। देखिए पीड़ित ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा। आपका? मेरा नाम हारून। कहाँ के रहने वाले? गांव चटकाली, थाना डिलारी, जिला मुरादाबाद का रहने वाला हूं। क्या हुआ आपके साथ? सर, हमारा निकाह सन 2010 में बिहार से हुआ, जिला कटिहार। उस लड़की का क्या नाम था? उस लड़के का नाम रोजीना खातून। मेरे साथ में ये हुआ कि सन 2024 में 22 मई को मेरी पत्नी घर से जितना जेवरात था और जितना मेरा पैसा था 2.5 लाख रुपए, 8 तोले सोना, जिसके का सामान 28 अदद, वो लेके मेरे घर से फरार हो गई है। 14 साल तक मेरी पत्नी मेरे घर रही, जिसमें उसे कोई भी ऐसी परेशानी हमने नहीं आंदी। जो सामान या जो खाने पीने में या हर चीज़ में हमने उससे कोई परेशानी नहीं आंदी। बढ़िया उसकी ज़िंदगी हमारे घर पर गुजरी। एक दिन हमारा लड़का हमसे बोला कि अब्बा ना पासपोर्ट बनवाओ और दोनों उम्र पे जाओ। तो सन 2024 में जून के महीने में हमने उसका पासपोर्ट बनवाया उम्र के लिए। जो हम अपनी पत्नी को लेकर उम्र पे जा रही थी, लेकिन जून में पासपोर्ट बनवाया। उसके बाद क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारून। कहाँ के रहने वाले? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हारून। कहाँ के रहने वाले? गांव चटकाली, थाना डिलारी, जिला मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। क्या हुआ आपके साथ? सर, हमारा निकाह सन 2010 में बिहार से हुआ, जिला कटिहार। उस लड़की का क्या नाम था? उस लड़के का नाम रोजीना खातून। मेरे साथ में ये हुआ कि सन 2024 में 22 मई को मेरी पत्नी घर से जितना जेवरात था और जितना मेरा पैसा था 2.5 लाख रुपए, 8 तोले सोना, जिसके का सामान 28 अदद, वो लेके मेरे घर से फरार हो गई है। 14 साल तक मेरी पत्नी मेरे घर रही, जिसमें उसे कोई भी ऐसी परेशानी हमने नहीं आंदी। जो सामान या जो खाने पीने में या हर चीज़ में हमने उससे कोई परेशानी नहीं आंदी। बढ़िया उसकी ज़िंदगी हमारे घर पर गुजरी। एक दिन हमारा लड़का हमसे बोला कि अब्बा ना पासपोर्ट बनवाओ और दोनों उम्र पे जाओ। तो सन 2024 में जून के महीने में हमने उसका पासपोर्ट बनवाया उम्र के लिए। जो हम अपनी पत्नी को लेकर उम्र पे जा रही थी, लेकिन जून में पासपोर्ट बनवाया। उसके बाद 22 मई को पासपोर्ट लेके और जितना सामान पैसा लेके वो हमारे घर से फरार हो गई। उस महिला से आपको कितने बच्चे हैं? उस महिला से मेरे पास इस वक्त 2 बच्चे हैं। आपको जानकारी मिली तो आपने छानबीन की? जब हमें जानकारी मिली कि हमारे घर से वो फरार हो गई है, तब हम उसके बाद थाने पहुंचे। थाने में हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखाने के बाद में पुलिस उसकी तलाश में लग गई। तो पुलिस लगातार तलाश कर रही है? पुलिस लगातार तलाश कर रही है। अच्छा, इस महिला से कुछ जानकारी है आपको? किसके साथ है या किसी प्रेमी के साथ अपनी चली गई है? इतनी जानकारी है कि आगे अपने प्रेमी के साथ है। तो अब इस महिला से आपको क्या खतरा है? इस महिला से हमें ये खतरा है, जो हम इस वक्त मोबाइल के जरिए यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, किसने ड्रम में भर दिया, किसने कत्ल करा दिया, किसने जहर देकर मार दिया अपने पतियों को। तो हो सकता है जब ये हमसे फरार हो गई
तो हमें इससे ये खतरा है कि हमें या हमारे घर को या हमारे माल को नुकसान न पहुंचा सके। जब वो महिला आपके घर से गई उस दिन की आप दिनचर्या बताएं कि कैसे कैसे आपको पता चला। उस दिन की ये बात है साहब, जिस दिन वो हमारे घर से गई तो हम सुबह अपने घर से जंगल चले गए, क्योंकि हम तो किसान लोग हैं। अपनी फसल के लिए जब हम जंगल गए तो हम वहाँ से शाम को आए। उसके बाद में जब हमने पूछा अपने बच्चों से कि तुम्हारी अम्मी कहाँ है, तो हमारे बच्चे हमसे बोले कि वो अपने लड़कियों को एडमिशन कराना गई थी मुस्तापुर। हमने बच्चों से पूछा किस टाइम गई थी, तो बच्चे हमारे बोले हमसे कि वो दिन के 9 बजे गई थी, सुबह के 9 बजे, और शाम तक वो घर नहीं आई। जब शाम तक वो घर नहीं आई तो फिर उसके बाद में हम स्टेशन पे पहुंचे मुरादाबाद। हमने वहाँ भी उसे ढूंढा, लेकिन वो उसका पता कहीं नहीं चला। फिर उसके बाद 25 मई को हम थाने पहुंचे। हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, थाने में सूचना दी। इसके बाद आपको कोई उसके फोन कॉल या कोई धमकी आपको कोई पता चल रहा हो, क्या जानकारी दी गई है? इसके बाद उसके फ़ोन आते हैं हमारे पास, तो वो हमें धमकी देती है कि मैं तुम्हें मरवा दूंगी, अपना हिस्सा लूंगी ज़मीन का, जायदाद का। तो हमें उस बात का खतरा है, क्या हो सकता है वो मतलब हमें किसी वजह से नुकसान पहुँचावे, इसलिए हमने रिपोर्ट करी है गुमशुदगी। और हमारी ये पुलिस से मांग है कि पुलिस उसे गिरफ्तार करे और जितना हमारा सामान संदूक का ताला तोड़ कर लेके गई है वो पुलिस हमारा वापस करवा। क्या क्या सामान लेके गई है आपका? सामान हमारा करीबन आधा किलो से ज़्यादा तो चांदी का सामान है, और 8 तोले सोना है, जिसके आदत 28 है। हाँ, और कुछ कैश वगैरह पैसे और 2.5 लाख रुपए नकद लेके गई है। जो हमने अपनी फसल उठा के गेहूं बेचा था उसके पैसे इकट्ठे करे, कुछ हमने अपने रिश्तेदारों से लिए, वो पैसा हमने इकट्ठा करा ट्रैक्टर के लिए। अब क्या चाह रहे हैं इस मामले में आप? अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारी मदद पुलिस करे, उसे गिरफ्तार करे और हमारा सामान हमें वापस मिलना चाहिए। और उसको पुलिस उसमें ढूंढ रही है, आपको जानकारी मिली कुछ? हाँ, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तलाश कर रही है, पुलिस तलाश में है। अभी तक कोई जानकारी से मिली? अभी कोई जानकारी नहीं मिली कि वो अभी है कहाँ।